मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। तो छोटे पिछले क्लास में आप लोगों को पीएच स्केल और रोल ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ, आपका एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या रोल होता है इसके बारे में बतलाया था। फिर पीएच वैल्यू के बारे में बतलाया था कि एसिड बेस और न्यूट्रल का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक बाबू, वो पीएच से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करा देते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। तो लिखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन है। You have two solutions. You have two solutions A and B. You have two solutions A and B. The pH of solution A is the pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8। ये में फाइंड करना है बाबू। Which of the solution is acidic or and which one is basic? Which of the solution is acidic and which one is basic? Which one is basic? B में है बाबू। Which of the solution is acidic and which one is basic? Sorry, हाँ B में लिख लो। Which solution has more hydrogen ion concentration, has more hydrogen ion concentration। देखो बाबू कौन सा सॉल्यूशन है। तो देखिए पहले हम बी वाला बता देते हैं, उसके बाद ए वाला बताएंगे, ताकि बी जब जान जाइएगा तो ये आसानी से इजली वे में बता दीजिएगा। तो लिखिए pH ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है बाबू? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस के होता है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? इनवर्सली। अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अगर इंक्रीज कराएंगे तो पीएच क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर पीएच डिक्रीज कराएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या करेगा? तो इंक्रीज करेगा। तो क्या हो गया आपका? एक फॉर्मूला हो गया बाबू, या इसको ऐसे भी लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 pH ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए बाबू, अब कंसंट्रेशन ऑफ आयन तो क्या होगा? कहता है कि बीच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो जिसका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अधिक होगा। तो देखिए सॉल्यूशन कौन सा? सॉल्यूशन ए का कितना है? द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ए इज 6 ना। अगर ये 6 रहेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन ए का अधिक होगा। तो लिखिए
the pH value of solution A is 6, then concentration of H plus ion is more. क्या होगा बाबू? अधिक होगा। तो बी का कंसंट्रेशन क्या होगा? सॉरी, ए का कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगा? अधिक। क्यों? क्या कि पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ए क्या है? ए इज 6 ना। देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मोर। अब क्या कहता है? विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन? तो सॉल्यूशन ए हैज। अब कहता है कि ए में क्या कहता है बाबू? ये तो बी का आंसर हो गया। अब ए का आंसर क्या है? बीच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड बीच वन इज बेसिक। अब बताओ बाबू, कौन सॉल्यूशन एसिडिक होगा और कौन सॉल्यूशन बेसिक होगा? तो देखो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अधिक होगा। तो अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अधिक होगा बाबू, तो क्या होगा? वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा ना। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा तो बीच सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो सॉल्यूशन ए क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। सॉल्यूशन ए इज एसिडिक बिकॉज पीएच लेस देन 7। कितना है सॉल्यूशन ए का? पीएच कितना है? 6। बी में लिखो इसी का। एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक बिकॉज पीएच कितना है? ब्रैकेट में लिखना चाहोगे तो यहाँ इसका पीएच क्या दिया हुआ था? 6। बिकॉज पीएच ग्रेटर देन 7। इसका पीएच कितना है बाबू? 8 है। अगला क्वेश्चन लिखो तो बाबू। फाइव सॉल्यूशन ए बी सी डी एंड ई then tested with universal indicator when tested with universal indicator so pH of 4, 1, 11, 7, and 9 respectively ये में लिखो which solution is neutral strongly alkaline strong alkaline थर्ड में strongly acidic चौथा वीकली एसिडिक पचमा है बाबू
weakly alkaline, arrange the pH in the increasing order of hydrogen ion concentration. Arrange the pH in the increasing order of hydrogen ion concentration. Hydrogen ion concentration. ध्यान दीजिए बाबू, कहता कि आंसर लिखिए कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो देखिए जिसका पीएच 7 हो जाएगा तो ए बी सी डी, डी क्या हो जाएगा बाबू, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से सेकंड में देखो स्ट्रांगली अल्कलाइन होने के लिए पीएच क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 12 to 14, और यहाँ क्या 11 है, इसका मतलब कि सी हो जाएगा। थर्ड में स्ट्रांगली क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होने के लिए ए बी, यानी पीएच वैल्यू 0 से 3 होना चाहिए। स्ट्रांगली एसिडिक होने के लिए 0 से 3 होना चाहिए। अब बताओ फिर क्या आता है, वीकली एसिडिक। अब वीक एसिड कौन देता है बाबू, देखिए वीक एसिड देता क्या है, जिसका पीएच वैल्यू 5 और 7 के बीच में होता है वो वीक देता है। लेकिन यहाँ क्या है, 4 है, यानी सोल्यूशन ये मॉडरेट के केस में चला जाता है, लेकिन मॉडरेट न कह के यहाँ वीक कह देंगे। अब पांचवा है वीकली अल्कलाइन। अब बताइए वीकली अल्कलाइन कौन देता है, 7 से 9 के बीच में जो होता है। तो 7 से 9 के बीच में क्या है, ई है, तो आपका क्या है ई। बी में क्या था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेस को पहले और मोर को बाद में। तब बताओ बाबू, कहने का मतलब है सबसे कम पीएच वैल्यू किसका होगा। देखो सबसे कम पीएच वैल्यू क्या है, सबसे कम पीएच वैल्यू ध्यान दो कौन है, जिसका पीएच वैल्यू का मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कह रहा है, किसके बेसिस पे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा, उसका सॉरी उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही कम हो जाएगा। जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ए बी सी हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी के बाद बी हो जाएगा, बी के बाद डी के बाद ए हो जाएगा, और ए के बाद बी हो जाएगा, सी ई डी ए बी आ जाएगा। चलिए, तो जिसका पीएच वैल्यू कम उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, और जिसका ज्यादा उसका कम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, टू ड्रिंक पी एंड क्यू gave acidic and alkaline reaction. कैसा रिएक्शन देता है, एसिडिक और अल्कलाइन रिएक्शन देता है बाबू। रेस्पेक्टिवली one has a pH value of 9, one has a pH value of 9 and other has a pH value of 3 and other has a pH value of 3, pH value of 3. Which drink has the pH value of 9?
which drink has the pH value of 9? कौन सा ड्रिंक है बाबू जिसका pH वैल्यू क्या होगा? The pH value of 9 is किसका बाबू? Q. Because pH greater than 7. कहता कौन सा होगा जिसका pH वैल्यू क्या होगा बाबू? 9 होगा। तो Q होगा जिसका pH वैल्यू, क्यों? क्योंकि pH वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 7, और Q का pH वैल्यू क्या है? 9 है। क्योंकि पहला क्या देता है? एसिडिक, और दूसरा क्या देता है? अल्कलाइन। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन का pH वैल्यू क्या होता है? तो Q क्या है? अल्कलाइन है, और अल्कलाइन सॉल्यूशन का pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 7, इसलिए Q क्या हो जाएगा? का pH वैल्यू 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? The pH value of cold drink, the pH value of cold drink is 5, but will be its action, but will be its action, but will be its action on blue and red litmus solution. कोल्ड ड्रिंक का pH वैल्यू क्या है बाबू? 5 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पे उसका क्या एक्शन होगा? तो एक्शन ऑन ब्लू लिटमस, action on blue litmus turn red and no action on red litmus. बाबू रेड लिटमस पर कोई एक्शन नहीं दिखाएगा, यानी कोई कलर नो एक्शन, नो एक्शन यानी नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कहता? देखो बाबू पीएच वैल्यू कितना है? 5 है। तो अगर पीएच लेस देन 7 हो गया तो आपका कोल्ड ड्रिंक कैसा है? एसिडिक है, और एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देता है? रेड में। लेकिन रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। उसी तरीके से लिखे बाबू फ्रेश मिल्क has a pH of 6, has a pH of 6. How do you think the pH? How do you think the pH how do you think the pH would change as it turn into curd? किसमें चेंज हो जाता है बाबू? कर्ड में। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन योर आंसर। ध्यान दीजिए बाबू, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क the pH value of milk
fall below 6 because lactic acid, आपके मिल्क में क्या प्रेजेंट रहते हैं बाबू? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं। बिकॉज लैक्टिक एसिड सेट इनटू कर्ड। लैक्टिक एसिड क्या कर देंगे? किसमें सेट कर देंगे? कर्ड में सेट। लैक्टिक एसिड, ऐसे लिख लो, लैक्टिक एसिड present in milk set to कर्ड। किसमें सेट कर देता है बाबू? कर्ड में सेट कर देता है। अब देखिए ध्यान दीजिए बाबू, देखो आपका पीएच वैल्यू क्या है? मिल्क का 6 है। अगर 6 से बिलो चला जाएगा तो उस केस में आपके मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं और वो लैक्टिक एसिड क्या कर देगा? कर्ड को किसमें चेंज कर देता है? सॉरी, मिल्क को किसमें चेंज कर देता है? कर्ड में। अगला क्वेश्चन है बाबू, ए बीकर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl has a pH of 1. एक बीकर है जिसका पीएच क्या है? एक बीकर के कंसंट्रेटेड HCl का पीएच 1 है। तो बाट कलर बिल फुल रेंज यूनिवर्सल इंडिकेटर टर्न if it is added to this beaker, अगर हम इस बीकर में ऐड करेंगे बाबू, is it a strong or a weak acid? Is it a strong or weak acid? Weak acid। आंसर ध्यान दो बाबू, कहता कि पीएच कितना है? 1 है। अब बताइए बाबू, अगर पीएच 1 है तो कहता कि अगर किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का अगर पीएच 1 है, अगर उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर, सिंपल इंडिकेटर नहीं बाबू, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर। बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, इंडिकेटर को कंबाइन करके बनाया जाता है और क्या देता है? डिफरेंट कलर देता है। अगर पीएच 1 रहेगा बाबू तो कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड। और क्या है? पीएच 1 है ना, तो पीएच का वैल्यू अगर 1 है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। तो पीएच 1 होने के कारण क्या हो जाएगा? ऐसे लिख दो, रेड कलर देगा और स्ट्रॉन्ग एसिड। ब्रैकेट में लिख देना, पीएच इसका क्या है? 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बाबू, तो देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? मिनी इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है बाबू। टू सॉल्यूशन एक्स एंड वाई, two solution X and Y are tested with universal indicator. Are tested with universal indicator
सॉल्यूशन एक्स टर्न ऑरेंज, एक्स किस में टर्न होता है बाबू? ऑरेंज में। वेयर एज सॉल्यूशन बाय टर्म्स रेड, which of the solution is a stronger acid? Which of the solution is a stronger acid? कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर एसिड देगा? तो देखिए बाबू, सॉल्यूशन एक्स क्या देता है? सॉल्यूशन एक्स ऑरेंज कलर देता है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा बाबू? इसका पीएच 4 होता है। क्या होता है याद करना पड़ेगा, लिखवा देंगे। सॉल्यूशन बाय क्या कर देता है? रेड कलर देता है, इसका पीएच क्या होता है? 1 होता है। तो लिख दो सॉल्यूशन बाय इज स्ट्रॉन्गर एसिड। अरे क्या हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। कौन सा एसिड होगा बाबू? तो नीचे लिख लो सॉल्यूशन बाय इज स्ट्रॉन्गर एसिड। सॉल्यूशन बाय क्या देगा बाबू? स्ट्रॉन्गर एसिड देगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।